अगर हम किसी को गलत बोले और रिश्ता टूट जाए या फिर कोई और दुर्घटना या कोई और इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो जाए, क्या ये प्रारब्ध है? देखिए, बिना प्रारब्ध के कोई चीज़ वैसे हो नहीं सकती। आपका हर चीज़ में क्रियमान कर्म टकराएगा और क्रियमान कर्म के साथ साथ ही प्रारब्ध चल रहा है। प्रारब्ध तो टकराएगा ही टकराएगा, या फिर कहें कि वो क्रियमान जो कर्म है वो सब हमें भोगने के हिसाब से चलता जाना है। कि जब मान लो डिवोर्स होना पक्का लिखा है तो उस डिवोर्स के हम निमित्त माध्यम बने हैं, उसी प्रकार से कर्म होने चालू हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं से वो कर्म बनेगा और हमारे को जीवन में वो क्रियमान कर्म ही करते हुए चलने हैं बिना किसी संकोच के। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही गीता में कहा था कि अर्जुन जब युद्ध के मैदान में आ गया कि तेरा धर्म क्या है, युद्ध करना, तू क्षत्रिय है, तीर चला, सामने कौन है क्यों देखता है, उनको तो मैंने पहले ही मार रखा है, जिस दिन जन्म दिया उसी दिन उनकी लिख दी, इस दिन मरेंगे। तो वो वाली बात है कि जो चीज़ें होना है माध्यम भी हम ही बनेंगे। आज मान लो हम पति पत्नी हैं, अब हमारा डिवोर्स लिखा है तो डिस्प्यूट भी हम में ही होगा और हो सकता है डिवोर्स होने के बाद मित्र बन जाए वापस। आपको लगेगा कि फिर डिवोर्स क्यों हुआ? वो है ना, तय था, उसको नहीं टाल सकते। जो विधाता ने निश्चित कर दिया हमारे प्रारब्ध और कर्मों के अनुसार वो निश्चित है। हम क्योंकि हमारे क्रियमान कर्म भी साथ साथ चलते हैं। बहुत सी बार हमारे समझ में नहीं आते कि हम प्रारब्ध अनुसार कर्म कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं तो प्रारब्ध बन रहा है। इसलिए है कि आप अपने माइंड को हमेशा कूल रखें। क्यों? क्योंकि जो होना है वो निश्चित है। भविष्य की चिंता हमें बहुत सबसे ज़्यादा सताती है, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में ही नहीं है। आज मान लो आप कितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कर लो और आपके लाइफ में डाउनफॉल लिखा है या फिर कहीं कि आपके ऊपर कर्ज लिखा है, तो वो सारे पैसे चले जाएंगे। वो कर्ज होकर रहेगा, आप उसे नहीं टाल सकते। और आप कहें कि 6 महीने बाद आपके ऊपर मान लो करोड़ों का कर्ज हो गया और 6 महीने बाद आपको लग रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो कोई ना कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि आपको लगेगा कि 3 महीने में सारा करोड़ों का कर्ज हो गया, मतलब करोड़ों का कर्ज खत्म हो गया। तब व्यक्ति इन सब चीज़ों में पहुंचता है। क्योंकि आज जो आपसे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, हालांकि इस पर कभी एक वीडियो बनाएंगे कि यार जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, बड़ी अच्छी लाइन है। तो आज जो कर्म, भाग्य और प्रारब्ध की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं भोग रहा है और कहीं ना कहीं वो भोग चुका है। उसके बाद उसको यहाँ तक पहुँचा। क्योंकि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब व्यक्ति को हमेशा यही लगता है कि हम कर रहे हैं। जब डाउनफॉल आता है तब व्यक्ति मेहनत संघर्ष करता है और जब कुछ नहीं होता तब व्यक्ति की वो झंझनाहट निकलती है, करे यार अब तो करने से भी कुछ नहीं हो रहा। तब व्यक्ति को समझ में आता है भाग्य, प्रारब्ध, कर्म, किस्मत सब चीज़ें निकल कर आ जाती है बाहर। ये बात आप ध्यान रखें कि किसी न किसी को तो माध्यम बनाया जाएगा हम में से, और हम सब निमित्त माध्यम मात्र हैं। कि मतलब आपको सिर्फ ये करना है कि अरे प्रभु मेरे हाथ से गलत कर्म हो गया, मुझे क्षमा करें, ऐसी मेरी भावनाएं नहीं थी, ये एक अच्छा कर्म बन गया। किसी के प्रति अगर तुम्हारी भावनाएं गलत आ रही है और आप उसको नहीं रोक पा रहे तो ईश्वर का नाम ले और 2 अच्छी चीज़ बोले या फिर 2 अच्छी चीज़ बोलकर ईश्वर को कह दे कि मैं इसके बारे में बुरा सोचना नहीं चाहता या चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती मेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, भगवान इसका सबसे पहले भला करे। तो आपके वो चीज़ें संभलने लगे। क्योंकि आपका इंस्टेंट गलत नहीं है भाई। आज मान लो मेरे द्वारा किसी का बुरा होना लिखा है, चाहे वो मेरा कितना ही चाहिए हो, तो मेरे द्वारा ही उसका बुरा हो जाएगा। और कहें कि ये सारी चीज़ें अब उसके भी भाग्य में कहीं ना कहीं इंक्लूड है और मेरे भाग्य में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड है। क्योंकि हम सबको ही प्रारब्ध भोगना है। क्योंकि वो भी अपना प्रारब्ध भोग रहा है, हम भी अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। और जितने जो लोग हमारी व्यवस्थाएं मिली हुई है ये सब भी हमारे भाग्य प्रारब्ध के अनुसार है। आज आपको ऐसा फील होता होगा कि यार मेरी वजह से रिश्ता टूट गया। क्या इतनी हमें क्षमता है कि हम किसी रिश्ते को जोड़ सके, पकड़ सके या उसको तोड़ सके? नहीं है। उसका हमारे जीवन में इतना ही लिखा था। आज हो सकता है हमारे बैड टाइम में वो छूट गया हो या हमारे कहने के अनुसार छूट गया हो, लेकिन जब वापस योग बनेंगे वो रिश्ता वापस आ जाएगा, क्षमा याचना हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जो वो शब्द हैं वो हमेशा तकरार में रहेंगे। बस यही चीज़ें लाइफ की चलती जाती हैं कि हर व्यक्ति निमित्त माध्यम मात्र है। रिश्ते किसके नहीं टूटते, रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं। काफ़ी ज़्यादा उनको संजो के भी रखने का प्रयत्न होता है, लेकिन जो प्रारब्ध में एक बार लिख गया हमारे कर्मों के अनुसार तो वो चीज़ें सबको भोगनी है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो अब आपके द्वारा कोई रिश्ता टूट गया तो अब इतना
पेन न ले, माइंड को शांत रखे, जो होना था वही हुआ है। पश्चाताप की घंटी हमेशा बजा के रखे कि हे ईश्वर जाने जाने भूल हो गई, तो इंस्टेंट हमेशा अच्छा रखें। इसलिए तो कहते हैं कि मेडिटेशन ध्यान करके दिमाग को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपको बहुत कुछ झेलना है जीवन में, सबको ही झेलना है। कोई रिश्ता बनेगा, कोई टूटेगा, कोई हमारे पैसे खाएगा, किसी के हम पैसे खाएंगे। आप कहेंगे कि यार हमारा तो ऐसा नेचर नहीं है कि हम किसी के पैसे खाएं। बेटा खाना लिखा है तो खाओगे। लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोड ऐसे आते हैं जहाँ पर ये कहते हैं कि ये तो हमारा नेचर ही नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा कर्म हमारा बनता हुआ आ रहा है ये हम नहीं जानते। तो वो सारी चीज़ें होने लग जाती, तब हमारे समझ में आते कि यार ये मेरा नेचर नहीं था, ये तो हो गया। तो वहाँ पर भी आपको ईश्वर से क्षमा याचना करनी है कि जो होना था सो हो गया। ये बात आप ध्यान रखिए कि प्रारब्ध के अनुसार ही चीज़ें होती हैं, और हमारे साथ में क्रियामान कर्म, हमारी भावनाएं, हमारी कहीं की सारी सोच, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो हमेशा हर चीज़ का अच्छे से अच्छे प्रयास करें कि हमारी भावनाएं गलत नहीं थी, पर ये जो होना था सो हो गया। वो कहते हैं किसी के, मान लो तुम वैसी चीज़ों में चल जाओ, मान लो कहीं पर डेथ हो गई कहीं पर, तो वहाँ पर ये नहीं है कि जो होना था वो हो गया। वहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ हो गया, उसकी फैमिली के साथ, उसको हमेशा सांत्वना ही देनी है, दुख ही व्यतीत करना है। पता चला जो होना तो हो गया, हम खिलखिला रहे हैं, गलती मत करना। उससे कहना तक धीरज रखो, धैर्य रखो, सांत्वना उसको हमेशा देना कि जो है समय बड़ा बलवान है। ये बात आप ध्यान रखें कि उसको हमेशा सांत्वना देना कि धैर्य बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। तो वो वाली बातें हैं। परिस्थिति को देख के अपना रिएक्शन देना, ये नहीं कि 4 आदमी हंस रहे हैं, 5वें यहाँ पे आप भी हंसी रहे, और सामने वाले के ऊपर कौन सी भावना से उस समय कौन सा कर्म निकलेगा अंदर से, मतलब कौन सी वो निकलेगी, क्या बोलते हैं उसको, उसकी भावनाएं, बद्दुआएं, तो वहाँ पर मामला आपका उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि वो अंतरात्मा से निकलेगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो सांत्वना कीजिए, आपको सांत्वना देनी है, हंसी की जगह हंसी करनी है। मतलब जहाँ आपको लगे कि मजाकिया माहौल है वहाँ 2 शब्द हमने भी बतला लिए। मतलब इस तरीके से अपनी योजना थोड़ी सी दिमाग को दें। ये नहीं है कि गए सब फटाफट फटाफट बोल रहे हैं, नहीं भाई साहब हम तो सोच समझ के बोलेंगे। तो इसमें कोई गलती नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब हम बहुत सी बार एपिसोड देखते हैं कि यार ये तो मुस्कुरा रहे हैं, जो हो रहा है, तो हम ऐसी फीलिंग आती है भगवान जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। उनको पता है क्या होना है, हमें पता ही नहीं है बस होना क्या है। इसलिए आप अपना पोज लेकर आराम से, भाई ये हंसने की जगह है या नहीं है पहले ये देख लें। पता चला 4 हंस रहे हैं, 5वें हम भी हंसने लग गए, तो मामला कहीं हमारा डैमेज ना हो जाए, क्योंकि जो होना है वो प्रारब्ध के अनुसार भी होना है। इसलिए मेडिटेशन ध्यान करते रहें, नाम जाप करते रहें। धन्यवाद।